मोदी जी ने एक बात कही थी कुछ समय पहले कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पे लाने पे मजबूर कर दिया। अब मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ने मोदी जी को घुटनों पे लाने मजबूर कर दिया है। कृषि के आयात के ऊपर मछुआरे तो वैसे ही मर गए, खत्म, उनका तो आयात मतलब निर्यात खत्म हो चुका है 27 अगस्त के बाद में। आज 28 सितंबर हो गई, तो पिछले 30 दिनों में 1 पैसे का भी निर्यात नहीं है श्रिम्स का, अमेरिका। वो तो बिल्कुल जीरो हो चुका है, बाकी भी जीरो हो चुके हैं सारे। कृषि के ऊपर कहा था कि मैं अपने किसान भाइयों के लिए दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा, ये भी बात निकली थी। और कपास के ऊपर 0% ड्यूटी करके वो पूरा खत्म हो गया। तीन ही तो फसलें थी जिसपे सारा डिस्प्यूट है, एक कपास है, एक सोयाबीन है, एक मक्का है। और जो लेटेस्ट प्रपोजल अब पीयूष गोयल ने रखा है कि हम सारी मक्का आपकी खरीदने को तैयार हैं, लेकिन कैसे हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम उस मक्का का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में करेंगे, हम खाने में नहीं करेंगे। साहब, कान को इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो। तो दूसरा, 3 विकेट होते ना, 3 ही विकेट थे, एक कपास था, दूसरा विकेट मक्का था, तीसरा विकेट जो था सोयाबीन था। 2 विकेट गिर गए सर उसमें इंडिया के। तो मक्का आएगी। तीसरे पे भी सहमति बनी, मैं बताऊं, हम सोयाबीन नहीं लेंगे लेकिन सोयाबीन का तेल ले लेंगे। हम तेल तो बाहर से मंगाते हैं ना, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, खाद्य तेल बहुत आता है, सोयाबीन का ऑयल भी आता है। तो सोयाबीन का विकेट भी गिरने जा रहा है आपका, तीसरा विकेट भी गिर जाएगा, तो तीनों स्टंप आउट से। क्रिकेट की दुनिया में कम ही ऐसा होता है कि तीनों स्टंप क्लीन बोर्ड हो जाए, हम तीनों में स्टंप आउट होने जा रहे हैं। मछुआरे वैसे ही मर चुके हैं, बाकी क्या बचा हमारे पास? डेयरी उत्पाद, डेयरी उत्पाद वैसे ही इंडिया में आते हैं विदेश से, लोगों को पता नहीं एक्चुअली। रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है लेकिन आते हैं, रेड निशान बन के आते हैं। उसमें नई बात क्या है? कोई भी नई बात नहीं है। तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। अचल जी, जो आज की खबर है वो ये थी, ये मैंने साथ में ऐड किया है कि अल्टीमेटली हम ना पाकिस्तान का नाम ले सकते हैं, ना ट्रंप का नाम ले सकते हैं। हम कैसे विश्व गुरु हैं? और साथ में जो ब्रिक्स की मीटिंग बुला के हमने, क्या है ना कि थोड़ा पेट्रोल में, आग में पेट्रोल और डाल दिया है। हम सोचते हैं कि इससे शायद हमारी ख्याति बढ़ जाएगी या हमें दबंग माना जाएगा, लेकिन अभी हम उस लेवल पे, उस स्तर पे दुनिया में नहीं है ना, जहां पे विश्व गुरु बन सके या दूसरे का कान मरोड़ सके। हम वहां पे नहीं है अभी साहब, हमें समझ लेना चाहिए। आज राकेश अच्युत जी। तो धन्यवाद वोरा जी। आज बहुत दिनों बाद डॉक्टर देसाई के दर्शन हो रहे हैं, तो उन्हें प्रणाम। और मुद्दा आपने बहुत ही गंभीर पकड़ लिया है कि देखिए, अमेरिका से जो हमारे रिश्ते हैं वो पिछले 80 साल में बीच में नरम गरम होते रहे, लेकिन इतने बिगड़ेंगे जैसा अभी संजय ने कहा कि बहुत निचले स्तर पर आ जाएंगे, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। और अब आप क्या कर रहे हैं कि हिकमत अमली से इन रिश्तों को सुधारने की बजाय अपनी नासमझी से आग में घी डालने का काम और कर रहे हैं। आप अमेरिका गए थे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में गए थे, अच्छी बात है। आपने वो उसको रिफॉर्म की बात की, मांग की, ये भी अच्छी बात है। ये मांग आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। हम तो जब स्कूल में पढ़ते थे तब से सुनते आ रहे हैं कि साहब सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना है भारत को, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता। कभी रूस अकेला मदद करता है और कभी कोई वीटो लगा देता है, कभी कोई वीटो लगा देता है। तो ये मुद्दे अभी जरूरत के नहीं थे। अभी तो असली मुद्दा ये था कि हम जो अमेरिका से हमारे रिश्ते बिगड़े हैं टैरिफ को लेकर के, ये मामूल पर कैसे आए, ये सामान्य कैसे हो। तो इसकी कोशिश तो मुझे लगता है कि अभी तक पिछला 1 महीना 1.5 महीना खराब हो गया। इसमें बहुत अच्छे स्तर पर बात नहीं हुई है। हालांकि अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है जन्मदिन के बाद से। 17 सितंबर को जन्मदिन पर हाय हेलो हो गई, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे दी, तो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन बड़ा खरामा खरामा चल रहा है, कोई नतीजा आ नहीं रहा है। एक कदम आप आगे बढ़े थे, लेकिन दूसरे कदम में आपने वहीं न्यूयॉर्क में बैठ करके ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक बुला करके, आप संजय जी ने कहा है कि दुस्साहस का काम किया है, बिल्कुल दुस्साहस का किया है, क्योंकि आप किसी के घर में बैठ के उसको चिढ़ाने जा रहे हैं। तो ये एक तरह से चिढ़ाना इसलिए कि ब्रिक्स को लेकर के, आपको याद हो, टैरिफ लगाने से पहले हमारे माननीय ट्रम्प साहब जहाँ थे वहां से तत्काल भाग के वाशिंगटन चले आए थे बीच में छोड़ के, और उन्होंने कहा था कि मैं ब्रिक्स को ठिकाने लगा दूंगा। जब एक आदमी ब्रिक्स से इतना चिढ़ा हुआ है और आप उसकी बैठक, उसके विदेश मंत्रियों की बैठक उसी के घर में जाके कर रहे हैं, और वहां भी प्रस्ताव कौन से पारित कर रहे हैं, साहब हमें संरक्षणवाद की निंदा करना है, हमें टैरिफ बढ़ाए आने की निंदा करना है, हमें मल्टी लेटरल ट्रेडिंग बढ़ानी है, वगैरह वगैरह, ऐसे तमाम सारे मुद्दे जिनसे कि ट्रम्प साहब और उछलें
तो ट्रम्प साहब तो उछलेंगे, वो तो उन्हें तो कमर कसी हुई है कि उन्हें तो आर पार जाना है, ब्रिक्स को भी ठिकाने लगाना है और भारत को भी ठिकाने लगना है, क्योंकि उन्हें अपना देश बनाना है। तो मैं ट्रम्प साहब को दोष नहीं देता, वो उनका अपनी रणनीति है, उन्हें अपने मतदाताओं को, अपने देश की संप्रभुता को बचा के रखना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप लगातार इस तरह से छेड़खानी कर रहे हैं, जिस पक्ष से को साथ लेकर के आप चले बिना दुनिया में वजूद अपना बना नहीं सकते, क्योंकि अभी तो आप कागजों में तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था जरूर बन गए होंगे, लेकिन हकीकत में तो कहीं दिखाई नहीं देते। सवाल ये है कि क्या ब्रिक्स के मंच पर खड़े होकर के आप में इतनी ताकत है कि आप जो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं उनको कार्रवाई में बदल लें, आप अमेरिका को नीचे दिखा दें या अमेरिका के हमलों का सामना कर लें? ये संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो बैठक की है, ये बहुत नासमझी की, बहुत बचकानी हरकत की है। इससे कोई सकारात्मक असर भारत पर नहीं पड़ेगा, बल्कि होगा ये कि हमारा जो विदेशी निवेश पहले से ही तेजी से भाग रहा है टैरिफ के बाद से, इस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में जो हमारे उभय पक्षी संबंध थे, उनमें भी खराबी आ सकती है और खराब हो सकते हैं। और जो हमारे व्यापारिक और दूसरे रणनीतिक रिश्ते हैं, इनमें भी दरार पड़ सकती है। और अगर एक बार दरार पड़ गई तो इसे पाटना बहुत मुश्किल होगा, कम से कम तब तक जब तक कि दोनों देशों में मौजूदा नेतृत्व कायम रहेगा। तो हमने बहुत बड़ा जोखिम ये ले लिया है बोल, और मैं इसे बिल्कुल दुस्साहसी कहूंगा और नासमझी भी कहूंगा दुस्साहस के साथ साथ। आप बिना संवाद किए, बिना संवाद की टेबल पर बैठे इस समस्या से निपट नहीं सकते। आप ब्रिक्स का चाहे जितना बड़ा हुआ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अभी की आज की ताजा स्थिति में आप अमेरिका के प्रहार का सामना इन ब्रिक्स के जरिए या दूसरे दाएं बाएं जो मंच है उन पर जाकर के नहीं कर सकते, क्योंकि आप में वो साहस ही नहीं है। आप ना तो पाकिस्तान का नाम ले पा रहे हैं और ना अमेरिका का नाम ले पा रहे हैं। अमेरिका की धरती पे ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक तो कर रहे हैं, आतंकवाद की निंदा कर रहे हैं, इसराइल ने पर किसी दूसरे देश ने निंदा हमला कर दिया उसकी निंदा कर रहे हैं, पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं ले पा रहे, पाकिस्तान का नाम नहीं ले पा रहे। और अमेरिका पाकिस्तान लगातार नजदीक आते जा रहे हैं आपके इस चाल चलन की वजह से। तो मैं तो बहुत परेशान हूं, मैं डरा हुआ हूं कि भारत को जिस हिकमत अमली से इस मुद्दे पर निपटना चाहिए था वो नहीं निपट रहा है और लगातार पंगा लेता जा रहा है। पंगा शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, यूएस से पंगा ले रहा है, और ये पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि विश्व गुरु होना एक अलग बात है और हकीकत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाना, दोस्ती बनाना, व्यापारिक रिश्ते बनाना और देश की संप्रभुता पर कोई आंच ना आए, इसकी तैयारी करना, वो अभी तक दिखाई नहीं दी है पिछले 3 महीने। जी सर।